एक बच्चे को किडनैप करके ले जाता है कोई व्यक्ति, तो मार्शल उसके पीछे पीछे रेलवे स्टेशन तक गया। उसको शक हो रहा था कि ये किडनैप करके ले बाकी को किडनैप करके ले जाएगा। हाँ, इस बच्चे को करवाया उसको शक हुआ उसके पीछे हो गया। चलो आ जाओ भाई, फोर्स करते हैं हम लोग बल। देखो बल जो होता है गाइस, किसी प्रकार की वस्तु की अवस्था में परिवर्तन ला देता है। बल क्या करता है? किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन, खिंचाव या धक्का देने की प्रोसेस है ना। किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन। तुम्हारा भी तो है ना एमटीएस के साथ? नहीं है यार, तुमको फॉर्म भरने से तुम फॉर्म ही नहीं भरती हो। परिवर्तन, धक्का देना किसी चीज में या खिंचाव, वो बल कहलाता है। ठीक है, ये जो बल होता है इसके ऐसा ही मात्रक दो तीन है। ठीक है, मात्रक इसके मतलब कि बल का जो ऐसा ही मात्रक है गाइस, ऐसा ही मात्रक है, वो है न्यूटन, न्यूटन मीटर। और बल का जो सीजीएस मात्रक है, सीजीएस मात्रक है, देखो ऐसा ही मात्रक जो हम फॉलो करते हैं, सीजीएस मात्रक जो देखो कुछ कंट्री ऐसा ही मात्रक फॉलो करते हैं। जैसे टेम्परेचर में क्या होता है, एक तो सेल्सियस होता है, एक फ़ारेनहाइट। तो हम हमारे यहाँ पे सेल्सियस फॉलो करते हैं, कई कंट्रीज में फ़ारेनहाइट फॉलो करते हैं। तो जो फ़ारेनहाइट फॉलो करते हैं वो सीजीएस में आएंगे, और जो ऐसा ही फॉलो करते हैं वो आपका हमारे वाले कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, इसको डाइन कहते हैं गाइस। बल का मात्रक क्या है? डाइन। ठीक है ना, वो वाला डाइन नहीं है ये। अच्छा, ये आपको ध्यान रखना है कि 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। यानी 1 न्यूटन बराबर 1 लाख डाइन होती है। आगे बढ़े, इसी में ना न्यूटन की गति के नियम भी आते हैं, लिखो आप लोग। क्या हो गया रोहित, खुंदस में क्यों देख रहे हो यार? न्यूटन के गति संबंधित 3 नियम, गति से संबंधित पहला आपका न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का पहला नियम। ठीक है, इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसे गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, जड़त्व जो होता है गाइस, या जड़त्व को इंग्लिश में कहते हैं इनर्शिया। वस्तु का वह गुण
जिसके कारण वस्तु अपने जिसके कारण वस्तु अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करे, उसे जड़त्व का नियम कहते हैं। और यही न्यूटन का भी नियम है। मतलब वस्तु जो जिस अवस्था में रहती है ना, वो उसी अवस्था में रहना पसंद करती है, और अपनी अवस्था को बदलने में जो है वो पसंद नहीं करती, उसको चेंज करना नहीं पसंद करती। अब इसके और एग्जांपल देखते तो एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा ये। पहला नियम अगर न्यूटन के हिसाब से देखो तो पता क्या होता है, कोई वस्तु जिस अवस्था में वो उसी अवस्था में रहेगी अगर उसे बाह्य बल नहीं लगाया तो। यही यही सेम वही चीज है ये। ठीक है, जड़त्व का मतलब यही होता है कि जड़त्व अपने अवस्था परिवर्तन का अधिक विरोध करता है। ठीक है ना, जड़त्व का मतलब क्या होता है, जो रुका हुआ है बिल्कुल। आगे बढ़े। बात हुई है। हाँ, ये बात जैसे आपको बताई तो आपको लग रहा है कि हाँ ये तो सच है, लेकिन इस बात को कहने वाला कोई व्यक्ति जो आया वो तो सबसे पहले यही लोग है ना। हाँ, बात तो सच ही है, बस उसने लॉजिकली ये बात प्रूव की। लिखो आप लोग, जड़त्व दो प्रकार का होता है। जड़त्व दो प्रकार का होता है। पहला है आपका विराम का जड़त्व, जिसके इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें होता है यदि कोई वस्तु रुकी हुई है, यदि कोई वस्तु रुकी हुई है, ठीक है, तो रुकी हुई ही रहेगी। जब तक उस पर कर जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाए। एग्जाम्पल, दरी जो होती है, दरी दरी को जब हम झाड़ते हैं ना, या कपड़े को हम झाड़ते हैं, या कंबल को झाड़ना, तो उससे जब पार्टिकल्स निकलते हैं ना। दूसरा, अचानक गाड़ी को चलाने पर, गाड़ी को चलाने पर यात्री का पीछे की ओर जाना, यात्री का पीछे की ओर जाना, कांच पर पत्थर मारने से टूट जाना,
टूट जाना या गोली मारने पर छेद हो जाना। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन एग्जाम्पल से पूछे जाते हैं इसमें। मान के चलिए कोई ग्लास है, ग्लास के ऊपर ना कार्डबोर्ड रखा है, तो कार्ड उसके ऊपर सिक्का रखा है, तो हम कार्डबोर्ड को धक्का मारते हैं, कार्डबोर्ड आगे चला जाता है, सिक्का क्या होता है, अंदर गिर जाता है ना, उस प्रकार से। पेड़ हिलाने पर फल का गिरना। कार्डबोर्ड को अचानक खींच लेने सर, अचानक खींच लेने से सिक्के का ग्लास में गिर जाना। ना हिलाया वैसे ही गिर जाए तो तभी हम वो हवा से लेकर तभी मानेंगे। हाँ, तब हवा से हिलेगा तो भी मानेंगे। हवा बाहरी बल तो लग ही रहा है उस पे, है ना। अपने आप ही अगर गिर रहा है तो वो न्यूटन का सेकंड लॉ फॉलो कर रहा है ना, कि गुरुत्वाकर्षण के कारण वो नीचे गिर रहा है। लेकिन वो अपने आप देखो, अगर अपने आप गिर रहा है, ना कुछ बाह्य बल लग रहा है, तो वो एक अलग चीज है, फिर तो वो फिर जड़त्व का नियम फॉलो नहीं कर रहा। लेकिन अगर हवा से गिर रहा है या हिलाने से गिर रहा है या किसी भी कारण से गिर रहा है, मूवमेंट से गिर रहा है, तो फिर जड़त्व का नियम फॉलो कर रहा है। आगे बढ़े, नेक्स्ट लिखो आप लोग। दूसरा देखो, जड़त्व के दो टाइप होते हैं। एक आपका होता है क्या, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा लिखो आप लोग, गति का जड़त्व। दूसरा होता है गति का जड़त्व। कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी। कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, जब तक उसे रोकने के लिए कोई बल ना लगाया जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अचानक गाड़ी के रुकने पर रुकने पर यात्री का आगे की ओर झुक जाना। तेजी से दौड़ता हुआ धावक
अचानक रुकता है तो गिर जाता है। लंबी कोई कूद होता है ना, लॉन्ग जंप होता है अगर, तो लंबी कूद में पहले धावक कुछ दूर दौड़ के आता है फिर जंप करता है। तो पहले एथलीट कुछ दूर दौड़ता है। हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट लुक आप लोग न्यूटन का दूसरा नियम। इस नियम के द्वारा देखो, न्यूटन का जो पहला नियम है ना, उस समय बल की परिभाषा, अगर कोई पूछे कि बल की परिभाषा कहाँ से मिलती है, तो आप कह देना न्यूटन के पहले नियम से मिलती है। ठीक है। दूसरा नियम जो है इस नियम के द्वारा बल का समीकरण प्राप्त होता है। इस नियम के द्वारा बल का समीकरण प्राप्त होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल लिखो आप लोग। एग्जाम में ज्यादातर एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं, जैसा कोई भी एग्जाम्पल दे दिया फिर उस पर बेस पूछ लिया कि ये किसका नियम है, ऐसा। हाँ, साइन का क्वेश्चन ना एक था शायद, केमिस्ट्री का आई थिंक ये क्वेश्चन था शायद, बस कुछ खास नहीं थी। नहीं, पॉलिटी का भी मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं दिखा। एक भी क्वेश्चन पॉलिटी का नहीं था। हाँ, हिस्ट्री का पहला ही क्वेश्चन हिस्ट्री का था। वो जो राज्यवर्धन की सिस्टर, ये हर्षवर्धन की जो सिस्टर थी ना, तो हर्षवर्धन की सिस्टर किस राजा के साथ उसकी शादी हुई थी, ये क्वेश्चन आया था। तो ये तो खैर पता था, लूसेंट में दे भी रखा है। हाँ, एमटीएस। बट क्या, नाम तो मुझे, नाम तो उसमें गिवन था वैसे, नाम मुझे याद नहीं था, लेकिन उसकी ना ये, एक मिनट एक मिनट, नहीं नाम तो उसका यूनिक था।
राज्यश्री। राज्यश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? कन्नौज का राजा था, उसका क्या नाम था उसका? हाँ, किस? ग्रहवर्मन, हाँ ग्रहवर्मन था ऑप्शन में, हाँ सी ऑप्शन था ग्रहवर्मन। मैंने ये लगा। नहीं नहीं, डीपली नहीं क्वेश्चन है ये। इसकी पूरी ना मैंने स्टोरी शेयर की थी क्लास में भी, मॉर्निंग के बैच में, तो मुझे याद था ये क्वेश्चन। नहीं, जब हमने पढ़ा था कभी। अरे मैंने यूं बताया था कि जैसे वर्धन वंश शुरू हुआ, तो सब जो वर्धन वंश का जो संस्थापक था ना, आई थिंक उसका जो बड़ा बेटा था उसका नाम था राज्यवर्धन। तो राज्यवर्धन गद्दी पे बैठता, वो मर जाता है, फिर उसका छोटा भाई कौन बैठ जाता है? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की सिस्टर की शादी जो होती है वो ग्रहवर्मन से होती है। हाँ, इसका दुश्मन था, ये हमने डिस्कस ना। ग्रहवर्मन की लड़ाई थी तो उसको ले जाते हैं, इसकी सिस्टर को ले जाते हैं, है ना? तो हर्षवर्धन क्या करता है, उससे बदला लेता है। इसमें शशांक का भी जिक्र है, शशांक भी ऑप्शन में दे रखा था। ठीक है, और इसका जो दुश्मन है ना वो शशांक का मित्र होता है वो। ये को कहानी थी एक्चुअली। लिखो आप लोग। नहीं, क्वेश्चन वो ऐसा था ना, मुझे ग्रैम बर्मन पता था, लेकिन उन्होंने खुद ही ऑप्शन ऐसा दे दिया था। पहली बात तो राजश्री नाम याद है, तो वो उन्होंने क्वेश्चन में दे रखा था कि हर्षवर्धन किससे राजश्री का विवाह इनमें से किससे हुआ था। बड़े कील को गहराई तक रोकने के लिए और थोड़े से अधिक चोट। कराटे खिलाड़ी द्वारा ईंट को तोड़ने के लिए अधिक बल का प्रयोग करना। हाँ, और क्या, देखा नहीं है तुमने? पता नहीं, सत्य पता नहीं। सती प्रथा का तो मैंने नहीं सुना। इसकी सिस्टर को कौन सती करेगा? इसने फ्री रिलीज करा लिया था अपने सिस्टर को वापस। गद्दे की तुलना में फर्श पर अधिक चोट लगना। हाँ, गद्दे होते हैं नीचे, उसकी वजह से कम चोट लगती है। या जैसे कोई लॉन्ग जंप करता है तो देखा नहीं, जमीन खोद देते हैं हल्का सा, वो भी सेकंड का एग्जांपल है। मतलब ऊंची या लंबी दौड़ में जो जमीन को खोदते हैं उसका कारण ये ताकि उनको कम चोट लगे। नेक्स्ट लुक आप लोग, थर्ड रूल, न्यूटन का तीसरा नियम। लगाई होगी। नहीं, फिजिक्स को इंटरेस्टिंग बनाने हिस्ट्री पढ़ गए। हाउ, टॉपिक का नाम हाउ कैन वी क्रिएट इंटरेस्ट इन फिजिक्स।
एक तरीके से इंटरेस्ट आ सकता है अगर फिजिक्स में ना केमिस्ट्री हिस्ट्री की क्लास रखे तो इंटरेस्ट क्रिएट हो सकता है। प्रत्येक बल की बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया लगती है। प्रत्येक बल की बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया क्या एग्जाम्पल है इसका? नाव से उतरने पे नाव का पीछे चले जाना है ना। रॉकेट के द्वारा जो रॉकेट आसमान में जाता है, रॉकेट के द्वारा नीचे की तरफ बल लगना, रॉकेट नीचे की ओर बल लगाता है। कुएं से पानी खींचते समय कुएं से पानी रस्सी के टूट जाने से चोट लगना। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल हैं इसके। आगे बढ़े, देखो सुनो, जो हमने पढ़ा न्यूटन का प्रथम नियम, हमने पढ़ा दूसरा नियम, हमने पढ़ा तीसरा नियम। चोट लगना जो है वो तीसरे नियम से रिलेटेड है। अब वो कहीं भी चोट लग रही हो, बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं ऐसा। तेजी से चोट लगना या कम चोट लगना, चोट कम या ज्यादा लगना, चोट कम या अधिक लगना जो है वो सेकंड कैटेगरी में आएगा। ठीक है ना। और गति या विराम का विरोध, ठीक है ना, का विरोध, मैंने कोई वस्तु जिस अवस्था में वो उसी अवस्था में रहेगी, वो गति का या विराम का विरोध करेगी। इसके दो नियम पढ़े थे ना मैं जरूरत, एक गति का था नियम, एक विराम का नियम था इसके कारण से। ठीक है, तो ये तीन तरीके से आपको तीनों को याद रखना है, ध्यान रखना है। नहीं, अगर बहुत ज्यादा बल लग रहा है, जैसे हमने सेकंड एग्जांपल जब किया था उसमें जैसे लिखा था तेजी से लगने वाले जितने थे ना, कराटे का खिलाड़ी का ईंट तोड़ना है ना, ये तेजी से है, या बड़े कील को तेजी से हथौड़े से मारने करके उसको ठोकना, या गद्दे की तुलना में फर्श पे अधिक चोट लगना, ये सारे। अगर नॉर्मल चोट लग रहा है छोटा सा,
जैसे कुएं से हम रस्सी निकाल रहे हो, कुएं से रस्सी क्या हो जाती है, टूट जाती है, ठीक है। तो नॉर्मल, इसमें कोई फोर्स का अलग से एग्जांपल नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग बल में। एक आपका है अगला अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल जिसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ये हमेशा केंद्र की ओर कार्य करता है, यह हमेशा केंद्र की ओर कार्य करता है। ठीक है। जैसे सड़क अगर टर्न हो रही है तो हमारा भी बैलेंस किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, सेंटर की तरफ होगा, है ना। लेकिन अगर हम बाल्टी के अंदर ऐसे हाथ खंगाल देते हैं ना अगर, तो पानी जो है तो सेंटर से क्या होता है, दूर चला जाता है। मौत का कुआं, है ना। ये सारे जितने भी एग्जाम्पल हैं वो इसके एग्जाम्पल नहीं है, वो दूसरे एग्जाम्पल है आप केंद्रीय बल के। ये अभिकेंद्रीय होता है जो सेंटर की तरफ ले जाए। तो सड़क के जब हम टर्न लेते हैं सड़क पे बाइक या स्कूटर पे बैठ करके, तो हमारा जो बॉडी का जो फोर्स होता है ना, वो जो इस तरफ जाता है, सेंटर की तरफ जाता है, उसका कहीं ना कहीं तो सेंटर होगा उसका बना हुआ, वो चीज है। तो सेंटर की तरफ काम करता है ये। तो ग्रहों का घूमना, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है। ग्रहों का घूर्णन या घूमना, और सड़क पर घुमाव के कारण, सड़क पर घुमाव के कारण अभिकेंद्रीय बल का लगना। नेक्स्ट है अभिकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय, सॉरी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसमें क्या होता है, इसमें केंद्र से, है ना, बाहर की ओर काम करता है या बाहर की तरफ काम करता है। केंद्र से ऑपोजिट काम करता है। इसके क्या क्या एग्जाम्पल हैं। वॉशिंग मशीन, है ना, तो वॉशिंग मशीन आ जाएगा। दूध से क्रीम को अलग करने की, कोई भी जो लस्सी वस्सी बनाने की जो होती है ना मशीन, वो दूध से क्रीम। या हाँ, या मक्खन निकालने की मशीन। या तो इस समय जो आप देखने जा सकते हो क्या, मौत का कुआं जो मेले में होता है। अभी भी इस बार तो लगा हुआ है ना शायद। आज जाऊंगा बताऊंगा आपको मैं कल, ठीक है। हैं?
वो उसमें नहीं लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, फिर क्या बता। नहीं पहले तो लगता ही था, अब क्या पता ना लग रहा हो। मेरा क्या, मैं तो कोई झूला झूलता ही नहीं। वो एक बंदूक से, पिछली बार मैंने बंदूक से निशान लगा के माचिस गिरी थी तो मुझे वो मिला था पेप्सी, फोटो वोटो खिंचाई थी मैंने ऐसे बंदूक रख के। मैं हमेशा वो निशाने वाले या ऐसा कुछ खेल लेता हूँ, वो भी ज्यादा नहीं खेलता, कहीं लालच के चक्कर में पता चले। लास्ट टाइम मैं मेट्रो वॉक में गया था तो वो ना, वो नहीं था डिप्स लगाने का, मैंने बताया था 200 रुपये देना था, 15 मिनट उसमें रहना था, मुझे लगा मैं रह जाऊंगा हल्का सा, तो वही मैं। हाँ 1 मिनट, 1 मिनट नहीं 2 मिनट था, 2 मिनट था, 1 मिनट में 45 सेकंड्स मैंने रह लिया था, 2 मिनट रुकना था शायद। नहीं 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 नहीं, 45 सेकंड में टिका। और मैं देख रहा था जिम विम वाला बंदा ना अभी सब, वो भी 45 मिनट ही टिक पा रहा है, मैंने क्या फायदा तेरे जिम जाने का। और वो पता है उन्होंने क्या चाल चल रखी थी, वो पूरा घूमता है, और वो ना घूमे ना आराम से बंदा खड़ा हो सकता है आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है कैसे भी। हाँ पहले पता नहीं होता। हाँ पूरा एकदम पूरा फ्लूड। अगर तुमने गलती से छोड़ा तो समझ गया, वो दोबारा तुम पकड़ ही नहीं पाओगे, वो कितने भी बड़े खिलाड़ी हो। और बल्कि हल्का बंदा तो पकड़ भी लेगा, जो हैवी है ना उसके लिए तो और प्रॉब्लम है, लेकिन पकड़ ही नहीं सकता क्योंकि वो पूरा का पूरा वही जो है ना स्लिपरी होता है वो। आम रॉड इतनी स्लिप नहीं करती जितनी उनकी स्लिप करते, पूरा तेल वेल पिला के रखता है उसको। एक बार ऐसे में गया मेले में वो रिंग फेंकने वाला, तो रिंग ना साइड में हल्की सी ना अटक गई, उसने नहीं दिया इनाम मुझे। मैंने गुस्सा आया, मैंने कहा छोड़ दे, मैंने भाग। नहीं निकलता है मेरा तो। मैं पिछली बार ही मैं एनएसपी में लास्ट ईयर मैंने चलाई थी बंदूक, माचिस गिरना था, मतलब प्रोडक्ट जिस प्रोडक्ट पे माचिस की डिब्बी रखे वो गिर दोगे तो वो प्रोडक्ट आपका हो जाएगा। तो पहले तो मैंने लालच में बड़े बड़े टारगेट किए, वो गिरे नहीं। फिर मैंने छोटा टारगेट किया, पेप्सी का कैन था एक डाइट वाला जो होता है, तो फिर मैंने वो गिरा, वो गिर गया। फिर मैं चौड़े में पूरे मेले में पेप्सी पीते रहे। हाँ आगे बढ़े, नेक्स्ट। क्या, बड़े भी रखते हैं लेकिन उनकी बंदूक जो है ना वो पूरी फ्रॉड है, वो कितना भी लगा लो। लगाओगे कहीं जल चली जाएगी, जाना होगा बुद्ध विहार चली जाएगी, विजय विहार। और कौन जाने की माचिस चिपका तो नहीं रखी थी, पता चला कि कितना भी धक्का मार रहा हूँ गिर ही नहीं रही है ना डबल टिप से। कल आज जाऊंगा ना फिर से, बंदूक में कुछ जीत के आऊंगा तो बताऊंगा आप लोगों को। वीडियो तो मैंने लास्ट टाइम ही बनाई थी, मेरी वाइफ के फोन में पड़ा होगा। सूरवीरों का खून दौड़ता है हमारे रगों में। दो चार इनाम तो जीत ही लेंगे। पहले जो मैं जीता था लास्ट में पंजाबी बाग एक था, जिसमें मैंने रिंग फेंका था, और एक एनएसपी वाला, इसमें तो अभी मैं गया ही नहीं अब जब। हाँ इस बार तो लगा है वहां पे, हाँ वहां भी लगा है, लेकिन इसमें पिरागड़ी पुल से उतरते के साथ भी लगाया है। हाँ बहुत पहले एक बार और लग चुका है वहां पे। नहीं जैसे पुल से उतरते हैं ना तो वो नहीं लगता लेफ्ट साइड में जो पंजाबी बाग की तरफ जाते हैं, तो जो खाली एरिया है। नहीं खाली इलाका है तो नहीं खाली है पूरा इलाका। फ्रिक्शन जो होता है ये ना गति का विरोध करता है, स्पीड का क्या करता है, विरोध करता है, उसको रोकता है। और विपरीत दिशा में होता है। कल जितना अधिक, हाँ फेयर ही कहते हैं भाई, रोहित भाई इंग्लिश मीडियम।
तल जितना अधिक खुरदुरा होगा, तल जो है ना, तल यानी कि बॉटम जो है, सरफेस है ना, जितना क्या होगा, जितना रफ होगा उतना ही क्या होगा, फ्रिक्शन अधिक लगेगा। ठीक है, जितना अधिक खुरदुरा होगा घर्षण उतना अधिक होगा। घर्षण को ना दो हिस्सों में बांटा जाता है गाइस। एक है गति की घर्षण, गति घर्षण, और एक होता है आपका स्थितिक घर्षण। ठीक है, जो गति की है इसको भी दो हिस्सों में बांटते हैं, एक होता है सर्पी घर्षण और एक होता है लोटनीय घर्षण। देख लेते हैं एक बार क्या क्या है। सर्पी, ठीक है ना, अभी इसको पढ़ेंगे तो बता दूंगा आपको। हो गया, नेक्स्ट लिखो आप लोग। कोई वस्तु जैसे रखी हुई है, अगर ये मान के चलो रखी हुई, अगर मुझे इसको धक्का देना तो मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं इसको। देखो आप लोग, स्थिर घर्षण की हेडिंग लिख लो आप। रुकी हुई वस्तुओं में, रुकी हुई वस्तुओं में स्थिर घर्षण होता है। और ये जो स्थिर घर्षण घर्षण होता है ना, ये गति का विरोध करता है सर्वाधिक, यह गति का सर्वाधिक विरोध करता है, यानी कि सबसे ज्यादा। एक गति की, तो गति की होता है, इसमें दो टाइप होते हैं, एक सर्पी, हमने पढ़ा था सर्पी घर्षण के बारे में। जैसे मान के चलो कोई स्टेयर है, ठीक है, कोई जीना या कुछ भी ऐसा फिसलने की चीज है, और इस पे आपने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया है, मान के चलो ऐसे, ठीक है, तो वो क्या होगा, स्लाइड होता जाएगा, है ना। उसी को क्या कहते हैं हम लोग, सर्पी घर्षण कहते हैं। यह तल के ऊपर खिसक कर गति करता है, यह तल के ऊपर खिसक कर गति करता है। स्लाइडिंग।
नेक्स्ट हमारा एक लोटनी घर्षण। लोटनी घर्षण जो ऐसी कोई चीज जो हम प्लेन सरफेस पे जैसे बॉल रखी हुई है अगर, ठीक है ना, तो प्लेन सरफेस पे वो क्या हो रही है, लेटते हुए उसको पास कर रही है ना, तो वो लोटनी घर्षण कहलाता है हमारा। लोटनी घर्षण, ठीक है, इसको हम कह रहे हैं इंग्लिश में रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, किसी वस्तु में पहिया लगाकर, किसी वस्तु में पहिया लगाकर है ना चलाना। हाँ, कोई भी या आपने देखा होगा कुछ लोग जो बैगिंग करते हैं, जो भीख मांगते हैं, उन्होंने देखा उनके पहिए में क्या होता है, व्हील्स लगे हुए होते हैं ना, तो उसकी वजह से। ये गति का सबसे कम विरोध करता है, इसलिए आसानी से क्या कर लेते हैं, ट्रेवल कर लेते हैं। ठीक है ना, यह गति का सबसे कम विरोध करते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, थियोरेटिकल क्वेश्चन कम बनते हैं इससे। नेक्स्ट लिखो आप लोग उत्तोलक। लीवर। साधारण मशीन। वह मशीन साधारण मशीन कहलाती है, वह मशीन जो बिना चुंबकीय और विद्युतीय शक्ति से चले। ठीक है, इस पर मेनली शारीरिक शक्ति लगाई जाती है, इस पर शारीरिक विद्युत, हाँ मतलब इलेक्ट्रिक और आपका मैग्नेटिक फोर्स से ना चले, फिजिकल फोर्स से चले। इसका एक एग्जांपल, इसको कहते हैं उत्तोलक। हम जो ऐसी मशीन होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, उत्तोलक कहते हैं। मतलब ये इस मशीन का एग्जांपल है बेसिकली। ठीक है, और जो उत्तोलक होता है गाइज,
वो आलम्ब भार आयास से बना होता है। आलम्ब भार, ठीक है, और आयास, आयास यानी कि बल से बना होता है, से बना एक साधारण मशीन है। देखो उत्तोलक है ना, 3 प्रकार होते हैं और ये आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। उत्तोलक के नहीं, जैसे कैंची को हम करते हैं, कैंची को हमने क्या किया, कैंची को हम जब दबाते हैं तो काटता है ना कपड़ा, तो ये एक प्रकार की मशीन है और इसको उत्तोलक की कैपेसिटी में नहीं। सीसॉ एक झूला है, वो भी एक प्रकार का उत्तोलक में आ जाएगा। अब एग्जांपल मैं आपको दूंगा ना, इसमें 3 कैटेगरी आती है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, ये 7वीं क्लास की साइंस है एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। उत्तोलक के बारे में 7वीं क्लास में मिलता है पढ़ने को, ठीक है। E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत जो आइंस्टाइन ने दिया। लिखो आप लोग, उत्तोलक जो है वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर काम करता है। उत्तोलक आर्किमिडीज सिद्धांत पर कार्य करता है, पहली चीज। दूसरा, इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, दूसरा है द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, और तीसरा है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? इसके एग्जाम्पल है जैसे कि कैंची हो गया, प्रथम वाले के एग्जाम्पल। पिलास हो गया, ठीक है, नेल कटर हो गया, कील निकालने की हथौड़ी होगी, ठीक है। और बर्मा, बर्मा वो जो पानी है ना, हैंडपंप, ठीक है, वो हैंडपंप हो गया। ये सारे के सारे जो हैं वो फर्स्ट के हैं एग्जाम्पल। इसमें आता है आपका सेकंड में नींबू निचोड़ने की मशीन आती है, ठीक है। हाँ, इसको सरौता भी कहते हैं, चिमटे को क्या कहते हैं, पकड़ने के लिए होता है ना जो। कूड़ा गाड़ी जो है ना, कूड़ा गाड़ी जो आप देखते हो, ये इसी का एग्जाम्पल है। दरवाजा खोलना जो है, दरवाजा, बोतल खोलने की जो मशीन आती है ना, वो कैन ओपनर, कैन ओपनर। हाँ, बोतल खोलने की मशीन, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें आती है। सरौता पता है क्या होता है? वो सुपारी काटने का देखा आप लोगों ने, एक आती है लोहे का होता है, सुपारी काटते हैवी सा होता है बहुत, वो सरौता होता
चिमटा भी आप, हाँ चिमटा इसमें रख सकते हो आप, रखना चाहो तो। नहीं चिमटा, चिमटे में ना, हाँ कैसे बोल रखता है चिमटा ना, इसमें मत रखो चिमटा को, रहन चिमटा नहीं आएगा इसमें, ठीक है। सराता जो होता है वो आपका सुपारी काटने की मशीन होता है, वो ध्यान रखना। चिमटा थर्ड वाले में आ जाएगा। ये जितने भी है ना नींबू वाले या कोई भी और, इसका ऑपोजिट है। हाँ दरवाजे पे कुछ भी बंद करना या खोलने के सेंस में ना वो चीज, चिरबा लेकर चिमटा। चाकू, हल, स्टेपलर, ठीक है ये सारे। हल, हल जो किसान खेत में जोतता है ना हल, वो बैलों के साथ। हो गया, आगे बढ़े, ये तो इतना ही है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग, ग्रेविटेशन के बारे में थोड़ा सा, गुरुत्वाकर्षण। देखो संसार की सभी वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, जिस जो ऑब्जेक्ट आकर्षित करते हैं वो उसकी बात कर रहा हूँ। वो बल जो उनके बीच में लगता है वो गुरुत्वाकर्षण कहलाता है, ठीक है। आकर्षण बल होता है, मतलब ये कभी भी अगेंस्ट में नहीं जाता, ये हमेशा क्या होता है, चीजों को पास लेके आता है, ठीक है। दो वस्तुओं के आकर्षण में लगा बल, है ना, दो वस्तुओं के आकर्षण में लगा बल। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि ये दुनिया का सबसे कमजोर बल है, लेकिन इसकी रेंज बहुत ज्यादा है। यह सबसे कमजोर बल है, किंतु इसकी रेंज बहुत ज्यादा है। मतलब लगभग पूरी पृथ्वी पे ही ये अप्लाई होता है। गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने। न्यूटन ने की थी, ठीक है। वापस कहाँ से नहीं आता वापस? नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप 11 मीटर पर सेकंड पे उछालोगे तो वो वापस नहीं आएगा। इस पे क्वेश्चन तो रेलवे में भी आया हुआ है, ठीक है ना। 11 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में, घड़ी का एक सेकंड जो होता है तो में कितना ट्रेवल कर जाए वो
11 किलोमीटर, ठीक है, तब वो पृथ्वी की रेंज से बाहर चला जाएगा। मतलब वो पृथ्वी में वापस, अगर कोई ऑब्जेक्ट हम फेंकते हैं, अगर उसकी स्पीड इतनी है तो वो पृथ्वी की रेंज से बाहर चला जाएगा। तो नहीं जाएगा, बाद में उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, नीचे आ जाएगा। लेकिन जो रॉकेट लॉन्च होता है उसकी स्पीड यही होती है। तभी तो जाकर पृथ्वी की कोई भी चीज पृथ्वी की अगर कक्षा को छोड़ेगा, है ना, अगर इसके बाहर आना है, पृथ्वी से अगर बाहर आना है आपको, और चाहते हो कि इस पर गुरुत्वाकर्षण ना लगे, तो हमें ये स्पीड होनी चाहिए, आपको ये ध्यान रखना है। आगे बढ़े। नेक्स्ट हेडिंग को आप लोग, घूर्णन गति का जी पर प्रभाव। जी का मतलब ग्रेविटी है, घूर्णन गति का, यहीं से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं इसके। देखो आपको घूर्णन गति का जी पर प्रभाव। देखो जो ध्रुव होते हैं ना, एक्सेस होते हैं ऊपर, नॉर्थ एक्स, नॉर्थ ध्रुव, साउथ ध्रुव, इन पे ग्रेविटी का मान नहीं होता, ठीक है, घूर्णन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्रुवों के मान पर, ध्रुवों पर घूर्णन गति के कारण गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा कौन सी वाली, जो बीच वाली है ना, विषुवत रेखा पर जी के मान पर घूर्णन का उल्टा प्रभाव पड़ता है। यदि पृथ्वी की गति धीमी हो जाए, यदि पृथ्वी की घूर्णन गति धीमी हो जाए, तो विषुवत रेखा पर, विषुवत यानी कि भूमध्य रेखा पर जी का मान बढ़ जाएगा। और इसका उल्टा भी है ना, अगर घूर्णन की गति क्या हो जाए, तेज हो जाए, तो जी का मान घट जाएगा। पृथ्वी की गति बढ़ने पर विषुवत पर जी का मान घट जाएगा। अगर पृथ्वी अपनी घूर्णन की जो स्थिति है ना पृथ्वी की, अगर वो 17 गुना हो जाए ना, अगर पृथ्वी की घूर्णन स्थिति को 17 गुना कर दिया जाए, तो जो विषुवत रेखा है वहां पे ग्रेविटी जीरो हो जाएगी और वस्तुएं तैरने लगेंगी। पृथ्वी की गति पृथ्वी की घूर्णन को पृथ्वी के
घूर्णन को यदि 17 गुना कर दिया जाए, यदि 17 गुना कर दिया जाए तो विषुवत पर जी बराबर 0 हो जाएगा और वस्तुएं तैरेंगी, और वस्तुएं तैरने लगेंगी। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पे जी का मान जो है ना वो चेंज होता है, कम होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान कम होता है। चंद्रमा पे जो जी का मान है जो पृथ्वी का कितना रहता है 1/6 रहता है, ठीक है। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी का 1/6 होता है, जिसका द्रव्यमान यहाँ पे 60 है, वहां पे वो 10 हो जाएगा। हाँ मिलते ही होंगे, फ्री में क्यों मिलेंगे। प्रॉपर इनकी जॉब है, इनको सैलरी मिलती है उस बात की। जी तुम जाओगे फ्री में वहां? जान जोगे मैं सुनीता विलियम इतने दिनों से फंसी हुई थी, याद आ गई। तो सूट तो चलवा के देंगे ना तुम्हें, उसी उसी सूट से तुम अपनी शादी में चले जाना, उस सूट से तुम अपनी शादी में चले जाना। तुमने अगर सूट में शादी की ना तो तुम्हारा अगले दिन में न्यूज़पेपर में होगा। कल रात को मैंने सपने में चोर देखा, 1 लात मारा खींच के, सोचो किसको लगा होगा। बवाल कर दिया था कल मैंने रात को नींद में, मैंने सपना देखा चोरी कर रहा है चोर, मैंने लात चलाना शुरू कर दिया, मुझे लगा पलंग में बैठा हुआ हो सपने में, मैंने लात मारना शुरू कर दिया। रात को सारा जग गए, चिल्लाने और लगा मैं। न मार गए, मार मार गए। मतलब मुझे हमेशा सपने में ऐसे आता है कि मैं गिर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, अचानक से ना, तो जो अचानक से उठ जाते हैं लोग, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे को हमेशा ही लगता है कि मैं जैसे कहीं पे सो रहा हूँ, मैं गिर रहा हूँ, फिर मैं अचानक से ना उठ जाता था। ये बड़े दिनों बाद कल हुआ। वैसे तो मैं मानता नहीं, लेकिन अब तो जब से किसी स्टूडेंट ने मुझे बोला ना कि इसको भी नींद कम कम आती है, मैंने कहा यार नींद तो मुझे भी कम आती है। कल रात को, आज रात को भी मैं सुबह 3:30 बजे उठ के बैठ गया, मैं 10 मिनट बैठा रहा, मैंने कहा चाय बना लूं, अगर चाय बना लूंगा तो काम करूंगा। मैं कहा नहीं यार सोएंगे, जबरदस्ती सोएंगे, नहीं है नींद तो भी सोएंगे, जाके सोया, 7 बजे उठा। नेक्स्ट लिखा आपने, लिफ्ट में वस्तु का भार। लिफ्ट में वस्तु का
बाहर इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं पहले के। लिफ्ट जब ऊपर जाएगी ना तो बाहर, नीचे आएगी तो बाहर घटेगा, ठीक है, ऊपर जाएगी तो बाहर बढ़ेगा। हाँ लिफ्ट की, हम अंदर जो भी वस्तु है, चाहे वो इंसान है चाहे कुछ भी है, अगर नीचे जाएगी लिफ्ट तो फिर बाहर जो है वो कम हो जाएगा। हल्का सा नहीं लगता? हल्का लगता है ऊपर, और ऊपर जाने पे बाहर बढ़ेगा। अब जो भी लगता है आप लिख लो, क्योंकि एग्जाम में तो यही आएगा, आप क्रॉस चेक कर लेना चाहे तो, ठीक है। भारहीनता तब आती है guys, अगर मान लो ऊपर जा रहे हो अचानक से रस्सी टूट जाए तो भारहीनता कहते हैं उसको। ऊपर जाती लिफ्ट में, ऊपर जाती लिफ्ट में लिफ्ट का अचानक से नीचे गिरना, लिफ्ट की रस्सी का टूटना, उससे क्या क्रिएट होता है? उससे क्रिएट होता है भारहीनता। हाँ मतलब जीरो, बिल्कुल जीरो हो जाना एकदम से ना। ये है। कितना रहने बाकी नेक्स्ट सबसे करेंगे।